लेक्चर 117 आशी और दैत्य हुए एक। अभी अव्यान और आशी उनके रूम में थे और अव्यान ने उनके लिए डिनर ऑर्डर कर दिया था। अव्यान आशी को खाना खिला रहा था और आशी उसकी आंखों में देख रही थी और अव्यान का ध्यान भी आशी पर था जो उसे ही देख रही थी। अचानक से आशी अव्यान की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोली, मुझे ये नहीं खाना, अभी कुछ और खाना है। आशी की बात सुनकर अव्यान की आंखें छोटी हो गई और उसने आशी से पूछा, अभी आपको और क्या खाना है? अभी जल्दी जल्दी पहले ये खाना फिनिश करो, उसके बाद आपको आपकी आइसक्रीम खानी है और आपकी आइसक्रीम मैं आपको अपने तरीके से खिलाऊंगा। अव्यान की बात सुनकर आशी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। अव्यान उसके चेहरे को देखकर अपनी शरारत भरी आवाज में बोला, मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं और आप अभी से लाल हो गए। अगर मैं आगे कुछ करूंगा तो आपका क्या हाल होगा? अव्यान की बात सुनकर आशी ने अपना चेहरा अव्यान के सीने में छुपा दिया और बोली, प्लीज अभी मुझे तंग मत करिए और मुझे जल्दी से अपनी आइसक्रीम खानी है। देखो मेरी आइसक्रीम मुझे बुला रही है। जब अव्यान ने आशी की ये बात सुनी वो आशी की तरफ देखकर बोला, आपको अभी भी आइसक्रीम की पड़ी है? आपके आगे मैं खड़ा हूँ, तब भी मैं आपको नहीं दिखा और अभी भी मैं आपको नहीं दिख रहा। अव्यान की बात सुनकर आशी की तरफ देखकर अपनी थोड़ी शौकन आवाज में बोली, मैं आपको रोज देखती हूँ पर मुझे मेरी आइसक्रीम रोज खाने को नहीं मिलती। आशी की बात सुनकर अव्यान अपनी शैतानी स्माइल के साथ अपने मन ही मन बोला, आपको जो करना है अभी कर लीजिए क्योंकि रात को आपको दैत्य से बचाने वाला कोई नहीं होगा बेबी। जहां अव्यान उसके मन में ये सब सोच रहा था वही आशी अव्यान के सीने को अपनी एक उंगली से पोक करते हुए बोली, आज आप इतने कहाँ खो रहे हो? मैं तो आपके सामने हूं पर आपका ध्यान कहीं और है। जब अव्यान ने आशी की ये बात सुनी वो आशी के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, मेरा ध्यान 24 घंटे आपके ऊपर ही रहता है बच्चा। अगर मैं यहाँ नहीं भी रहूं तब भी आप मेरी नज़रों के आगे ही रहोगे। जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी शौकंद आवाज में अव्यान से बोली, हब्बी आपको कोई काला जादू भी आता है क्या? आशी की ये बात सुनकर अव्यान हंसने लगा और उसने बोला, मुझे हर जादू आता है, आपको देखना है। इस पर आशी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए अव्यान से बोली, हाँ मुझे दिखाए। जब अव्यान ने आशी की ये बात सुनी वो बोला, ठीक है मैं आपको मेरा हर एक जादू दिखाऊंगा पर अभी नहीं। अभी पहले आपका पेट भरना जरूरी है वरना हमारा बेबी कंप्लेंट करने लगेगा कि उसे खाना भी ठीक से नहीं खाने देते। जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी वो अपना मुंह बनाकर बोली, हाँ मेरा बेबी किसी की कंप्लेंट नहीं करता। वो अपनी मम्मा पर गया है पापा पर नहीं। वो अपनी मम्मा की तरह स्मार्ट और क्यूट होगा, पापा की तरह सनकी और गुस्से वाला नहीं। जब अव्यान ने आशी की बात सुनी उसका मुंह बन गया और वो अपनी गहरी आंखों से आशी को देखकर बोला, मतलब मैं गुस्सा करता हूँ? अब आशी अव्यान को टुकुर टुकुर देख रही थी और फिर वो अपना सिर हिलाकर बोली, नहीं आप गुस्सा नहीं करते, आप गुस्से में ज्वालामुखी बन जाते हो। आशी की इस बात पर अव्यान अपनी तेज नजरों से उसे देखकर अपने मन में ही बोला, आप बस रात तक का वेट करिए फिर आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा गुस्सा कौन करता है, मैं या दैत्य। अभी अव्यान के चेहरे पर उसके शैतानी एक्सप्रेशन थे जिसे आशी देखकर समझ नहीं पा रही थी। उसके लिए अव्यान को पढ़ पाना और उसे जान पाना बेहद मुश्किल था। उसे पता नहीं था कि अव्यान के हैंडसम से चेहरे के पीछे उसका कितना बड़ा राज छुपा है। उसे बस अव्यान के अंदर अपना प्रोटेक्टर दिखाई देता था पर उसे इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्रोटेक्टर कितना बड़ा शैतान है जो लोगों को मौत देने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और आज यही हुआ था। उसने इशिका, प्रिया और विकास को बड़ी बेरहमी से मार दिया था और उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था। उसे तो बस अगर कुछ दिखता था तो वो सिर्फ आशी ही थी। आशी के लिए वो पूरी दुनिया को आग भी लगा सकता था और पूरी दुनिया तहस नहस भी कर सकता था। आशी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। अव्यान आशी की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे धोखे में रख रहा था और आशी अपनी आंख बंद करके उस पर विश्वास कर रही थी। अभी भी वही चल रहा था। उसे अव्यान के इरादों के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं थी। अव्यान ने आशी को खाना खिला दिया और फिर उसकी तरफ देखकर बोला, हो गया आपका खाना, अभी आइसक्रीम भी खानी है। आइसक्रीम का नाम सुनते आशी की आंखें चमकने लगी और वो छोटे बच्चों की तरह तालियां बजाते हुए अव्यान से बोली, पा जल्दी से खिलाए, मुझसे अभी रहा नहीं जा रहा है। देखिए कितने टाइम से आपने आइसक्रीम यहाँ लाकर रखी और अब तक मैंने उसे खाया नहीं। अगर वो बुरा मान गई तो? आशी की ये बात सुनकर अव्यान हल्का सा मुस्कुराते हुए उससे बोला, आपसे जब मैं बुरा नहीं मानता तो आइसक्रीम क्यों मानेगी? जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट आए और वो बोली, अभी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे जल्दी से आइसक्रीम खानी है।
आशी की बात सुनकर अव्यान उसे अपनी तिरछी मुस्कुराहट के साथ देखकर अपने मन में बोला, हाँ अभी आप आइसक्रीम खाए, उसके बाद मैं आपको खाऊंगा। आशी वहां से उठी और उसने आइसक्रीम का बॉक्स अव्यान के आगे लाकर रख और फिर उस बॉक्स को खोलकर अव्यान से बोली, आपने मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाई। ये सुनकर अव्यान आशी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, हाँ आपको जो पसंद है वो मैं आपको सब लाकर दूंगा, आप सिर्फ अपने मुंह से एक बार उस चीज का नाम लेकर तो देखिए। मैं आपके लिए ये पूरी दुनिया आपके पैरों में लाकर रखने की ताकत रखता हूँ जान। उसकी बात सुनकर आशी अव्यान की तरफ देखकर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, आई नो मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो और आप मेरे लिए किस हद तक जा सकते हो। जब अव्यान ने ये सुना वो आशी के माथे को चूमकर बोला, आप अभी तक कि मुझे ठीक से जान नहीं पाए बेबी, आपको अभी मुझे बहुत जानना है और मुझे डर है कि मुझे जानते जानते कहीं आप ही ना खो जाओ। जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी वो कंफ्यूज होते हुए बोली, तो मैं कहाँ खोने वाली हूँ, अगर खोई भी तो वापस आपके पास आऊंगी। आशी की यह बात सुनकर वो आशी को अपने सीने से लगाते हुए बोला, हाँ ये बात आपने सही कही, आप जहाँ भी जाओगे वहाँ से वापस सीधे मेरे पास ही आओगे। मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं, इस जन्म में तो क्या अगले किसी भी जन्म में नहीं। आप सिर्फ मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। आशी अव्यान को कस के हक करते हुए बोली, आई एम योर्स पा। अव्यान भी आशी से सहमत होकर अपनी गर्दन हिलाते हुए बोला, यस ओनली माइन। अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, चलिए अभी आपको आइसक्रीम नहीं खानी। ये सुनते ही आशी ने झट से अपनी गर्दन हिलाए और बोली, हाँ खानी है ना, आप मुझे खिलाएंगे। अब अव्यान की आंखों में कुछ अलग ही एक्सप्रेशन नजर आने लगे और वो बोला, उसी के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ। इतना कहकर अव्यान ने अपने एक उंगली उस आइसक्रीम में डुबाए और वो आइसक्रीम से भरी उंगली आशी के मुंह की तरफ बढ़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आशी मुंह खोले अपना। अव्यान की बात सुनकर आशी ने भी चुपचाप अपना मुंह खोला और अव्यान ने अपनी उंगली आशी के मुंह में डाल दी, जिसे देखकर अव्यान आशी से बोला, बेबी सक माय फिंगर। अभी वो आशी की आंखों में ही देख रहा था और आशी की नज़र भी उस पर ही टिकी हुई थी। दोनों की आंखें इंटरलॉक हो चुकी थी। अव्यान ने आशी के मुंह से अपनी उंगली निकाली और फिर अपनी उसी उंगली में वापस आइसक्रीम लेकर अपनी आइसक्रीम से भारी उंगली आशी की होठों की तरफ लेकर गया और उसने वो आइसक्रीम आशी के होठों पर स्प्रेड कर दी। इससे पहले आशी कुछ बोल पाती या समझ पाती, अव्यान ने अपने होंठ आशी के होठों पर रख दिए और उसे बेतहाशा चूमने लगा। आशी को पहले कुछ समझ में नहीं आया, पर जब उसने अव्यान के होठों को अपने होठों पर रिलाइज किया वो खुद भी रिस्पांस करने लगी। अभी वो दोनों एक दूसरों को पैशनेटली किस कर रहे थे और अव्यान का हाथ आशी के पेट पर चल रहा था। अव्यान ने पलक झपकते ही आशी को अपने गोद में बिठा लिया और उसे वाइल्ड तरीके से किस करने लगा। अभी आशी की सांस ऊपर से नीचे होने लगी थी, पर अव्यान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो उसकी दुनिया में खोया हुआ था और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उस पर दैत्य हावी हो गया था। अव्यान को बिल्कुल भी होश नहीं था कि वो आशिकी के साथ क्या कर रहा है। अव्यान ने आइसक्रीम का बॉक्स वहां से उठा के साइड में रखा और आशी को बेड पर लेटा दिया। आशी भी अभी अपने होश में नहीं थी क्योंकि उसकी आंखें अभी बंद थी और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोशी में है। शायद यह आदित्य का असर था जो आशी को भी कुछ होश नहीं था। अव्यान आशी के ऊपर आया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। वही उसके हाथ आशी की बॉडी पर चल रहे थे और आशी अपनी आंखें बंद करके अपने आहें भर रही थी। जब अव्यान ने देखा कि आशी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तभी उसने आशी के होठों को छोड़ा और उसके गले पर आया और वहां वेट किसेस देने लगा। अव्यान अभी आशी के गले को काट रहा था और आशी के मुंह से उसकी सिसकी निकल रही थी, पर अब अव्यान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस अपने में ही गुम था। उसने देखा कि आशी के ऊपर उसका पूरा इफेक्ट हो चुका था और ये देखकर ही उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी और उसके नसें उभर चुकी थी। अभी वो अपने असली रूप में आ रहा था। उसने रूम की लाइट्स बंद कर दी, जिस वजह से अभी उस रूम में सिर्फ चांद की रोशनी पड़ रही थी और उस चांद की रोशनी में उसने आशी को इंड्रेस किया और खुद भी इंड्रेस हो गया था। अव्यान पूरी रात आशी पर टॉर्चर करता रहा और आशी की सिसकियां और उसके आहें भरने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। अव्यान ने पूरी रात आशी को नहीं छोड़ा था और सुबह वो फिर से शुरू हो गया था, जिस वजह से आशी को बिल्कुल भी नींद नहीं मिली। पर कुछ देर बाद वो थक कर सो गई और अव्यान तब भी अपना काम पूरा करता रहा। आज का दिन आशी के लिए सच में बेहद खतरनाक होने वाला था और वो अभी भी सोई हुई थी, जबकि अव्यान उसके पास बैठा हुआ था। वो सोते हुए आशी की तरफ देखकर बोला, अभी आपको इन सब की आदत डालनी होगी बेबी, क्योंकि अब से यह रोज होने वाला है। कभी अव्यान तो कभी दैत्य आपको प्यार करने वाले हैं और आपको उन दोनों की आदत डालनी होगी और आपके लिए ये आसान नहीं होगा,
पर एक बार आप एडजस्ट कर लो फिर आपके लिए मुश्किल भी नहीं होगा। आपको जब तक हमारी आदत नहीं लगती तब तक आपको तकलीफ होगी और आपको ये तकलीफ सहनी ही होगी, क्योंकि हमारे साथ रहना मतलब तकलीफ सहने से काम नहीं, और आपको हमारे साथ ही रहना है मतलब आपको ये तकलीफ सहनी होगी। आप हमसे दूर नहीं जा सकते और ना हम आपको हमसे दूर जाने देंगे। आपको हमारे साथ ही रहना और इसके लिए आपको ये भी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। आप दैत्य का फूल है और मेरे फूल को मैं कभी मुरझाने नहीं दूंगा। उसे छूने का, उसे प्यार करने का, उस पर हक जमाने का हक सिर्फ मुझे ही है। जिस किसी ने भी ये गलती कर दी उसे दैत्य से सामना करना पड़ेगा। अव्यान ने आशी की तरफ देखा जो सोई हुई थी और उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर अभियान को बुरा लगा पर वह भी कुछ कर नहीं पा रहा था। उसने आशी के माथे को चुना और बोला, आई एम सॉरी जान, पर यह आपकी किस्मत है और आपको इसे अपनाना ही होगा। आपको ये बात कभी पता नहीं चलेगी कि आपके पास क्या है, उनकी आइडेंटिटी, उनकी असली पहचान क्या है, और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। जिस दिन आपको ये पता चलेगा मैं आपकी मेमोरी को आपसे छीन लूंगा। आपको मेरा सच कभी पता नहीं चलेगा। आपके लिए मैं हमेशा से बेस्ट रहा हूं और आगे भी बेस्ट ही रहूंगा। आपकी नज़रों में मेरी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता और ना मैं ऐसा कभी होने दूंगा। अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में भरा और उसे अपने सीने के करीब लेकर सो गया। कुछ घंटे बाद इस वक्त अव्यान रूम में उसके लैपटॉप पर काम कर रहा था और आशी अभी भी सोई हुई थी। अव्यान ने फोन में टाइम देखा जिसमें 3 बजे रहे थे और उसने एक नज़र आशी की तरफ देखा और फिर अपना लैपटॉप बंद करके वो आशी की तरफ आया। वो आशी के पास बैठा और उसके माथे को चूमकर बोला, आशी उठिए बेबी, कितना सोना है आपको। देखिए 3 बजे बज रहे हैं, कुछ खा लो फिर रेस्ट करना। जब आशी ने अव्यान की बात सुनी उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अभी उसकी आंखों में आंसू झलक रहे थे जिसे देखकर अव्यान को बुरा लगा। तो वही अव्यान आशी को अपनी बाहों में लेकर बोला, आप फ्रेश हो जाओ, फिर मैं आपको मेडिसिन दे देता हूं जिससे आपको बिल्कुल दर्द नहीं होगा। जब आशी ने अव्यान की बात सुनी वो उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाकर बोली, आप मुझे उठा लीजिए ना, मुझ में उठने की हिम्मत नहीं है। अव्यान आशी को अपनी बाहों में लेकर बोला, आई एम सॉरी बच्चा, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, पर मैं क्या करूं। आप तो जानते हो कि मैं आपके आगे कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता और आप मुझे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देते हो। कोई बात नहीं, फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो और फिर दवा लेकर सो जाओ, आपको ठीक लगेगा। इस पर आशी अपना सिर हिलाते हुए बोली, आप मेरी हेल्प कर देंगे। अव्यान आशी को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, ये भी कोई कहने वाली बात है बच्चू। आपके लिए आपके पापा अपनी जान भी दे सकते हैं, तो फिर ये एक छोटी सी बात हो गई। आप चलो फटाफट फ्रेश हो जाओ, फिर मैं आपको मेरे हाथ का बना हुआ टेस्टी सा सूप पिलाता हूँ जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको अच्छा फील भी होगा। जब 118 फ्लैशबैक और जानलेवा हादसा। कुछ महीनों बाद, इन महीनों में आश्वत और उन लोगों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। अभी आश्वत भी इंडिया में ही सेटल होने का सोच रहा था, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी आशी, क्योंकि आशी ने ही आश्वत को इंडिया में सेटल होने के लिए कन्विंस किया था। आश्वत भी आशी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हो चुका था और वो इंडिया में ही अपना बिजनेस शिफ्ट करने का सोच रहा था। अव्यान और हर्ष ने आश्वत का पूरा साथ दिया था और अभी उसका आधा से ज़्यादा बिजनेस मुंबई में शिफ्ट हो गया था। बस उसका कुछ जरूरी काम था जिसके लिए उसे रशिया जाना था और वो 1 हफ्ते बाद रशिया जाने वाला था। इस बीच आशी ने उसके एग्जाम भी दे दी थी और अव्यान ने आशी की मदद की थी। अभी आशी के स्कूल में फंक्शन था जिसका चीफ गेस्ट अव्यान खुद था और उसके साथ हर्ष भी आशी की स्कूल का ओनर था, जिस वजह से उसे उस फंक्शन में रहकर उसे अटेंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। आशी चाहती थी कि वो स्कूल फंक्शन में पार्टिसिपेट करे, पर अव्यान ने आशी को मना कर दिया था कि वह स्कूल के किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी और उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता था और अव्यान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। कल आशी के स्कूल में फंक्शन था और वो आज अपना मुंह फुलाए बैठी थी। इस वक्त आश्वत, आध्या और हर्ष सब पैलेस में ही थे जहां आशी रो रही थी। वही अव्यान उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और वो तीनों उनके आगे बैठे हुए थे। अव्यान आशी की तरफ देखकर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, प्लीज बेबी ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको डांस में पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दे सकता। अगर आप गिर गए और गलती से आपको चोट लग गई या फिर बच्चे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। मैं आपको या फिर हमारे बच्चे को नहीं खो सकता। और आप ही सोचो, अभी आपका 5 मंथ चल रहा है और ऐसे में ये आप दोनों के लिए कितना रिस्की हो सकता है। अव्यान आशी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर आशी है कि उसे समझना ही नहीं था।
वो बार बार अव्यान से जिद कर रही थी, जिस वजह से अभी अव्यान को भी काफी गुस्सा आने लगा था, क्योंकि आशी की भलाई के लिए ही वो उसे मना कर रहा था, पर आशी को तो ये सब सिर्फ अव्यान की जिद लग रही थी। इस बार आद्या खुद आशी को समझाते हुए बोली, प्रिंसेस, आप भाई की बात समझो ना बेटा, वो आपसे जो भी कह रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपकी अभी सच में डांस करने की हालत नहीं है, और डॉक्टर ने भी कहा है कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपको अपना खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि आप बच्चे को कंसीव करने के लिए पहले से ही वीक थे और उस पर आप अभी बहुत छोटे हो, तो उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इस बार भाई ये अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहे हैं, उन्हें आपकी चिंता है, इसी वजह से वो आपको डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर रहे हैं ना, पर आप उनकी एक भी बात नहीं सुन रहे हो। उनके पास आप दोनों के अलावा कोई नहीं है, अगर ऐसे में आपको या बेबी को कुछ हो गया तो भाई क्या करेंगे आपने सोचा है? आद्या की बात सुनकर आशी बस उसकी तरफ ही देखती रही। उसके बाद उसने अव्यान की तरफ देखा और उसकी आंखों में आशी को बेहद चिंता दिखाई देने लगी। अव्यान अभी छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाता था, क्योंकि पिछले महीने आशी के साथ एक बेहद ही भयानक हादसा हो चुका था और वो नहीं चाहता कि ऐसा कुछ फिर से हो, इसी वजह से वो इस बार बहुत ज्यादा अलग था। वो आशी को कुछ भी नहीं होने दे सकता था। आशी में उसकी जान बसती थी, अगर आशी जिंदा है तो वो जिंदा है, वरना आशी के बिना उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। देखते उसके फूल के बिना जिंदा नहीं रह सकता था, और यह उसने लास्ट मंथ एक्सपीरियंस भी किया था, जब आशी सच में मरते मरते बची थी। फ्लैशबैक 1 महीने पहले। इस वक्त आशी उसके रूम से बाहर आ रही थी और अव्यान अश्वथ और हर्ष के साथ नीचे लिविंग रूम में बैठकर उसके बिजनेस रिलेटेड कुछ प्लान्स डिस्कस कर रहा था। उन तीनों का ध्यान आशी पर बिल्कुल भी नहीं था और वो तीनों अपने ही धुन में थे। आशी शायद जस्ट अभी नींद से जागी थी, जिस वजह से उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। उसका हुलिया ही बता रहा था कि वो कोई भयानक सपना देखकर डर की वजह से उठी है। उसने अपने हाथ में एक मीडियम साइज का टेडी पकड़ा हुआ था और वो डर की वजह से उस टेडी से चिपकी हुई थी। उसकी आंखें अभी भी अधखुली थी और माथे पर पसीना जमा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कुछ कुछ उसकी आंखों पर आ रहे थे। जब आशी ने अव्यान को नीचे लिविंग रूम में उन दोनों के साथ सोफे पर बैठा देखा, वो अपनी घबराई हुई हालात के साथ तेजी से नीचे आने लगी और इसी चक्कर में उसने गलती एक सीढ़ी स्किप कर दी, जिसका रिजल्ट था आशी का सीढ़ियों से नीचे नीचे गिरना। जब आशी सीढ़ियों से नीचे गिरी, उसके हाथ में मौजूद वो टेडी वही छूट गया और उसके मुंह से जोरदार चिक निकली, आह। जब उन लोगों ने आशी की चिक सुनी, वो लोग सीढ़ियों की तरफ देखने लगे जहां से आशी नीचे आ रही थी। उसे देखकर उन तीनों की आंखें डर की वजह से फटी की फटी रह गई और अव्यान अपनी जगह पर से उठकर जोर से चिल्लाया, आशी। अब तो हर्ष और अश्वथ भी बुरी तरह से डर गए थे। जब तक वो तीनों सीढ़ियों के पास आते, तब तक आशी सीढ़ियों से रोल होते हुए नीचे आ चुकी थी। अब उसके सिर से काफी खून बह रहा था और वो बहुत तेजी से सांस ले रही थी। जब आशी सीढ़ियों से नीचे गिरी, उसने अपने पेट में पल रहे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पेट पर अपने दोनों हाथ रख दिए, जिस वजह से अभी उसके हाथों में भी चोट लगी थी। उसमें बारिश कट लगी थी और उसमें से खून निकल रहा था। आशी की हालत अभी काफी ज्यादा सीरियस थी, जिसे देखकर उन तीनों के होश उड़ गए थे। जब अव्यान ने आशी को इस हालत में देखा, वो पूरी तरह से सुन्न हो गया। आशी अभी उसके होश में थी और जब उसने अव्यान की तरफ देखा, वो अव्यान की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए अपनी बेहद धीमी और दर्द भरी आवाज में बोली, पा प्लीज हमारे बच्चे को बचा लीजिए। जब अव्यान ने आशी की ये बात सुनी, वो अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर आया और उसने आशी के हाथ की तरफ देखा जो धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था और आशी अपने होश खो रही थी। अव्यान ने झट से आशी के हाथ को पकड़ा और उसके पास बैठकर उसके खून से लथपथ सिर को अपनी गोद में रखते हुए उसके गालों को थपथपाकर अपनी डरी हुई आवाज में बोला, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा बेबी, ना आपको कुछ होगा ना हमारे बच्चे को कुछ होगा। आपको हमारे बच्चे के लिए और मेरे लिए ठीक रहना होगा, वरना बहुत बुरा होगा। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं क्या कर बैठूंगा। आपको मेरे लिए ठीक होना ही होगा और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अश्वथ ने देखा कि आशी के सिर से कितना ज्यादा खून बह रहा था और ये देखकर अश्वथ खुद पैनिक करते हुए अव्यान से बोला, अव्यान इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, देखो कितना ब्लड लॉस हो रहा है। अगर ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे और अभी ये ऐसी हालत में नहीं है जहां हम इसका थोड़ा भी ब्लड वेस्ट होने दे सकते हैं। अभी के अभी हॉस्पिटल चलो। इस वक्त अव्यान का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसे आशी के अलावा कुछ भी सूझ ही नहीं रहा था। इस वक्त वो अपने होश में नहीं था और जब हर्ष ने ये देखा, उसने अव्यान के कंधे को पकड़ा और उसे हिलाते हुए बोला, अव्यान ये लास्ट होने का टाइम नहीं है, आशी को उठा और हॉस्पिटल लेकर चल।
अगर इसे कुछ हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी बच्चा और आशी की जिंदगी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अव्यान अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, जिसे देखकर हर्ष आश्वत से बोला, भाई ये नहीं सुनेगा, आप रैबिट को उठाओ, मैं इसे लेकर आता हूँ। आश्वत ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और अव्यान की गोद में बेहोश पड़ी हुई आशी को अपनी बाहों में उठाकर वो दरवाजे की तरफ भागा। उसके वहां से जाने के बाद हर्ष ने अव्यान की तरफ देखा, जो अभी वहां पूरी तरह से ब्लैक होकर बैठा था। हर्ष अव्यान के कंधे पर हाथ रखकर उसे उसके होश में वापस लाने की कोशिश करते हुए बोला, तू चिंता मत कर अव्यान, वो ठीक हो जाएगी, बस बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेबी को अगर कुछ हुआ तो आशी की जान को भी खतरा हो सकता है। जब अव्यान ने हर्ष की ये बात सुनी, वो अपने होश में आकर अपना सिर नामे हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उन दोनों को, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत यूज करूंगा पर मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अव्यान ये सब कुछ बोल तो रहा था पर उसकी किस्मत आज उसके हाथ में नहीं थी। उसे खुद पता नहीं था कि उसकी पावर आज कुछ भी काम नहीं करने वाली है। आज वो कुछ नहीं कर सकता था और वो खुद इस बात से अनजान था। अब देखना ये था कि अब अव्यान ऐसे में आशी को कैसे बचाएगा। अव्यान की बात सुनकर हर्ष अव्यान की तरफ देखकर बोला, वो सब हम बाद में देख लेंगे, पर पहले हॉस्पिटल चल, क्योंकि इस वक्त आशी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अव्यान ने हर्ष को कुछ रिप्लाई नहीं दिया और वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा और हर्ष भी उसके पीछे भागा। अभी आश्वत आशी को लेकर उसके गाड़ी में बैठ चुका था। आशी का खून से लथपथ सिर उसकी गोद में था और वो आशी का बहता खून बंद करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने रुमाल से आशी के सर पर लगी चोट को बंद कर दिया था, ताकि वहां से और खून ना बहे, पर फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा था और खून बह रहा था। इतने में ही वहां अव्यान और हर्ष आए और जब उन्होंने देखा कि आशी के सिर से खून बहना बंद नहीं हो रहा है, वो दोनों भी परेशान हो गए। जहां हर्ष ड्राइविंग सीट पर बैठा, वही अव्यान पीछे वाली सीट पर आश्वत के पास बैठा और फिर आशी की तरफ देखकर अपनी बेहद चिंता भरी और घबराई हुई आवाज में आश्वत से बोला, इसका खून बहुत बह रहा है, कुछ भी करके इसका खून रोकना होगा वरना परेशान हो जाएगी। आश्वत भी अव्यान की इस बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ अव्यान, कुछ करना होगा, पर क्या? देख, मेरी पूरी रुमाल भी बच्ची के खून से भर गई, इसका बहुत खून बह रहा है, तो ऐसे में हम कैसे रोकेंगे इसका खून? अव्यान ने आश्वत की गोद से आशी को अपनी गोद में लिया और उसके माथे पर अपना हाथ रखते हुए अपने मन ही मन कुछ मंत्र बोलने लगा, पर आज अव्यान के मंत्रों का भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। और जब अव्यान ने ये देखा वो खुद शॉक्ड हो गया। इससे पहले वो कुछ सोचता या करता, हर्ष फास्ट ड्राइविंग करते हुए ही अपनी हड़बड़ाई हुई आवाज में अव्यान से बोला, आज कोई फायदा नहीं होगा उसका अव्यान, क्योंकि आज पूर्णिमा है, आज फुल मून है। जब अव्यान ने हर्ष की ये बात सुनी, उसके होश उड़ गए और साथ ही साथ उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। वो बुरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसे भी यह बात पता थी कि पूर्णिमा के दिन उसकी कोई काली जादुई ताकत काम नहीं करेगी। ऐसे में वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके आशी को बचा नहीं पाएगा। अगर अभी आशी को सही टाइम पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो आशी की जान को सच में खतरा हो सकता था। ये सब कुछ सोचकर ही अव्यान की रूह कांप गई और वो आगे हर्ष की तरफ देखकर उस पर चिल्लाते हुए बोला, फास्ट डैम इट, जल्दी चलाओ। अभी अव्यान बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था, जिसे देखकर आश्वत और हर्ष भी चिंता में पड़ गए और आश्वत अव्यान को शांत करते हुए बोला, हम सही समय पर वहां पहुंच जाएंगे अव्यान, तू चिंता मत कर और आशी को भी कुछ नहीं होगा। आश्वत की इन बातों का भी अब अव्यान पर कोई असर नहीं होने वाला था, क्योंकि आज उसे सच में आशी की मौत दिखाई दे रही थी। अगर उसके बस में होता तो वो अपनी शक्ति यूज करके आशी को चुटकी में ठीक कर सकता था, पर आज वो ये भी नहीं कर सकता। आज सच में उसके पेशेंस लेवल की टेस्ट होने वाली थी और ये उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला था। उसके आगे उसकी बच्ची मर रही थी और वो पहली बार कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ उसे मारता देख रहा था और शायद इसी वजह से उसे खुद पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि आशी को ऐसी हालत में देखने से अच्छा वो खुद को मार दे, खत्म कर दे, पर वो ये खुद नहीं कर सकता था। उसकी जान आशी में बसी थी। जब तक आशी की सांसें चल रही थी वो भी जिंदा रह सकता था। जिस दिन आशी ने अपनी सांस लेना बंद कर दी, उस दिन अव्यान और उसके दैत्य का भी इस दुनिया में आखिरी दिन होगा और उसके बाद शायद उन दोनों का पूरी तरह से अस्तित्व ही मिट जाएगा। अभी अव्यान बेबस होकर वहां बैठा था और उसकी नजरें आशी पर टिकी हुई थी जो उसकी बाहों में थी। अव्यान आशी की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते और हमारा बेबी भी ऐसे ही नहीं जा सकता। आप दोनों को पूरी तरह से ठीक होना होगा। अव्यान हर्ष की तरफ देखकर उस पर बौखलाते हुए बोला, हर्ष जल्दी चल यार, बहुत खून बह रहा है, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, जल्दी चल।
अव्यान की ये बात सुनकर हर्ष गाड़ी चलाते हुए ही अपना सिर ना में हिलाकर बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, रैबिट को कुछ नहीं हो सकता, तू अपनी हिम्मत मत हार, क्योंकि तू स्ट्रांग रहेगा तो तेरा बेबी भी स्ट्रांग रहेगा। अगर तू हिम्मत हारा तो वो भी अपनी हिम्मत छोड़ देगी यार, उसके लिए तुझे स्ट्रांग रहना होगा। हर्ष के इस बात से सहमत होकर आश्वत भी अव्यान से बोला, हर्ष बिल्कुल ठीक कह रहा है अव्यान, अभी तुझे आशी के लिए खुद को मजबूत बनाना होगा। इस वक्त आशी को सबसे ज्यादा तेरी जरूरत है, और अगर तू ऐसे में कमजोर पड़ गया तो उसका क्या होगा, उसके लिए तुझे स्ट्रांग रहना ही होगा। तेरे बच्चे के लिए तुझे मजबूत बना ही होगा, तू हिम्मत नहीं हार सकता। अंडरस्कोर जब 119 अव्यान और आशी के रिश्ते का सच। फ्लैशबैक कंटिन्यू। इस वक्त वो लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और अव्यान आशी को लेकर हॉस्पिटल के अंदर भागा और अपनी तेज आवाज में चिल्लाने लगा, डॉक्टर। अव्यान राठौड़ को वहां देखकर सबके सब शॉक्ड हो गए थे और अभी उन सभी की आंखें डर की वजह से चौड़ी हो गई थी। जब उन्होंने अव्यान की बाहों में आशी को देखा वो कंफ्यूज हुए और बस उनकी तरफ ही देखने लगे। वही जब डॉक्टर ने अव्यान को वहां देखा वो घबरा गए और भागते हुए उसके पास आए। इस वक्त उसके पास 3-4 सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद थे, जिनमें से एक अव्यान से बोले, मिस्टर राठौड़ आप यहाँ। अव्यान उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी तेज आवाज में उन पर चिल्लाते हुए बोला, सेव हर। अगर इसे कुछ हुआ तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, फिर वो जिए या मारे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करती है, बाकी कोई भी नहीं। इसे बचाओ, कुछ भी करके मेरी आशी को बचाओ। अव्यान की ये बात सुनकर वो सब काफी डर गए थे और वो डॉक्टर वहां मौजूद वार्ड बॉय की तरफ देखकर बोले, इन्हें जल्दी से ओटी में शिफ्ट करो, इनकी हालत काफी ज्यादा सीरियस है। वार्ड बॉय ने वहां पर स्ट्रेचर लाया और अव्यान ने आशी को वहां पर लिटा दिया। अव्यान फिर एक बार उन डॉक्टर्स की टीम की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, ध्यान रहे कि वो प्रेग्नेंट है। अगर उसे या बेबी को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। मुझे मेरी बीवी और बच्चा सही सलामत चाहिए। जब उन लोगों ने अव्यान के मुंह से बीवी और बच्चा सुना वो पूरी तरह से शॉक्ड हुए और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अव्यान को ही देखने लगे। वहां मौजूद सभी की आंखें अभी हैरानी की वजह से चौड़ी हो चुकी थी, क्योंकि किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि दुनिया का मोस्ट एलिजिबल बैचलर अव्यान राठौड़ मैरिड है, पर अभी उसकी शादी का सच सबके सामने आया था। इस वक्त अव्यान को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ सबको उसके मैरिड होने की खबर लग चुकी है, उसे तो सिर्फ आशी और बच्चे की चिंता थी। जब सीनियर डॉक्टर्स ने अव्यान की वार्निंग सुनी, उन्होंने डर की वजह से अपना सिर हिलाया और उनमें से एक अव्यान की तरफ देखकर बोले, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर राठौड़ अंडरस्कोर। अचानक से अव्यान उन पर भड़कते हुए बोला, मुझे कोशिश नहीं, मुझे पूरे रिजल्ट चाहिए, वो भी 100%। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो तुम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या करूंगा। तबाही आएगी, बहुत बड़ी तबाही आएगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ भी करो, तुम्हें जो करना है, जितना बड़ा डॉक्टर बुलाना है बुलाओ, लेकिन मेरी आशी को ठीक करो। अव्यान की धमकी सुनकर वो सब घबरा गए थे, पर उन्हें अपनी जान भी प्यारी थी, जिस वजह से उन्होंने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चले गए। वहां पर मौजूद सभी की नजरें अव्यान पर टिकी हुई थी और जब हर्ष ने उन सभी को अव्यान की तरफ देखते हुए देखा, वो गुस्से की वजह से उन पर भड़कते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने पहले किसी अव्यान राठौड़ को नहीं देखा, जो इसे यहाँ देखकर शॉक्ड हो रहे हो? अभी के अभी अपनी आंखें नीचे करो, वरना मैं इसी वक्त तुम सबकी आंखें निकाल दूंगा। जब उन्होंने हर्ष की गुस्से भरी बात सुनी, वो सब डर गए और वहां से चले गए। इस वक्त अव्यान काफी ज्यादा परेशान था, उसे बार बार आशी का ख्याल आ रहा था। उसकी नजरें ओटी रूम के बंद दरवाजे पर टिकी हुई थी। वो उस दरवाजे को देखकर मन ही मन बोला, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं क्या कर बैठूंगा। मैं पागल हो जाऊंगा उसके बिना। शी इज माई सैनिटी, अगर वो नहीं रही तो ये अव्यान दैत्य बन जाएगा, जो कभी अपना गुस्सा शांत नहीं कर सकता। दैत्य का गुस्सा शांत करने की ताकत सिर्फ उसके फूल में है। अगर उसके पास उसका फूल नहीं रहा तो वो पूरी दुनिया को मिटा देगा। मैं पूरी दुनिया को मिटा दूंगा, अगर मुझे मेरी आशी नहीं मिली तो। अव्यान अभी उसके ख्यालों में गुम था, तभी हर्ष उसकी तरफ आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तू चिंता मत कर अव्यान, उसे कुछ नहीं होगा। इस पर अव्यान हर्ष की तरफ देखकर उससे बोला, उसे ठीक होना ही होगा। अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं कैसे रहूंगा? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तू जानता है कि दैत्य उसके फूल के बिना नहीं रह सकता। अगर आज फूल मून नहीं होता और सब कुछ मेरे बस में होता तो मेरे बच्चे को यहाँ इस हॉस्पिटल तक आना ही नहीं पड़ता, पर उसे यहाँ आना पड़ा। उसकी इस बात पर हर्ष अव्यान की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोला,
हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और आशी के साथ ही ऐसा होने वाला है। ये हम दोनों के भी हाथ में नहीं था अव्यान, और हम सिवाय चुपचाप बैठकर वेट करने के अलावा अभी कुछ भी नहीं कर सकते। 4 घंटे हो चुके थे पर अभी तक ओटी से एक भी शख्स बाहर नहीं आया था। अभी अव्यान पूरी तरह से पागल हो रहा था और आश्वत हर्ष के साथ वहीं बैठा था। हर्ष ने आध्या को आशी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो तीनों अभी वहां बैठे ही थे कि इतने में ओटी का दरवाजा खुला और अंदर से एक जूनियर डॉक्टर बाहर आया। उन तीनों की नजरें तो बस दरवाजे पर ही टिकी हुई थी, तो जब उन लोगों ने उस डॉक्टर को बाहर आता देखा, वो अपनी जगह पर से उठे और तेजी से उसकी तरफ बढ़े। जब उस डॉक्टर ने अव्यान को अपने आगे खड़ा देखा, वो बेचारा डर गया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे आशी के बारे में अव्यान को कुछ बताए। जहां वो डॉक्टर खुद अभी घबराया हुआ था, वही उसे चुप देखकर अव्यान अपनी घबराई हुई पर एकदम ठंडी आवाज में उससे बोला, मेरी आशी कैसी है डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? और मेरा बच्चा, क्या मेरा बच्चा ठीक है? उस डॉक्टर ने अव्यान के सवाल सुने और अगले ही पल डर की वजह से उसके माथे पर हल्का सा पसीना जम गया। उसने अपनी थोड़ी हिम्मत जुटाई और अव्यान की तरफ देखने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र अव्यान की सर्द आंखों पर पड़ी, उसकी सारी हिम्मत धरी की धरी रह गई और उसने झट से अपनी नज़रें नीचे झुका ली। वो नीचे ही देखकर अपनी घबराई हुई आवाज में अव्यान से बोला, एक्चुअली मिस्टर राठौर, आपकी वाइफ का काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है, इसी वजह से हमें अर्जेंट ब्लड चाहिए। अगर हमें ब्लड नहीं मिला तो हम उन दोनों में से किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। उसकी ये बात सुनी अव्यान के साथ साथ वो दोनों भी शॉक्ड हुए और अव्यान गुस्से में पागल सांड बनकर सीधे उस डॉक्टर का कॉलर पकड़कर उस पर गरजते बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उनके लिए ये सब बोलने की? तू उसे बचाएगा तो बाद में, पहले मैं तेरी जान ले लूंगा। जब आश्वत ने अव्यान को इतना वायलेंट होते हुए देखा, वो अव्यान के कंधे को पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोला, अव्यान शांत हो जा, इस वक्त हम गुस्से से काम नहीं ले सकते। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो तू क्या करेगा? शांत हो जा। अच्छा, किसी के लिए ना सही तो तेरी आशी के लिए। आश्वत की बात सुनकर अव्यान ने अपने उबलते हुए गुस्से पर थोड़ा काबू रखा। वही आश्वत ने उस डॉक्टर की तरफ देखा, जिसकी जान अभी उसके हलक में अटकी हुई थी, और अब तो आश्वत और हर्ष भी उसे अपनी प्लेन नजरों से देख रहे थे। आश्वत उस डॉक्टर को अपनी सर्द नजरों से देखकर अपनी काफी रुड आवाज में उससे बोला, हाँ तो तुम कंटिन्यू करो। इस वक्त डॉक्टर काफी घबराया हुआ था और उसके खुद के दिल की धड़कन किसी राजधानी एक्सप्रेस की तरफ फुल स्पीड से भाग रही थी। जब उसने आश्वत की बात सुनी, वो उसके माथे पर जमा हुआ पसीना पोंछते हुए आगे बोला, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। हमें किसी भी हालत में वो ब्लड ग्रुप चाहिए, वरना हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। जब आश्वत ने डॉक्टर के मुंह से वो सुना, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हुई और वो डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, ये मेरा ब्लड ग्रुप है। मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ ही है। तुम मेरा जितना चाहे उतना ब्लड ले सकते हो, पर उसे बचा लो। जब डॉक्टर ने आश्वत की बात सुनी, वो अपना सिर हिलाते हुए आश्वत से बोला, प्लीज कम विथ मी। आश्वत ने अपना सिर हिलाया और अव्यान की तरफ देखकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उसे, तू चिंता मत कर। अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया और वापस अपनी जगह पर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आश्वत हर्ष की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, मैं अभी आया, तब तक तू इसका ध्यान रख हर्ष। इस पर हर्ष ने अपना सिर हिलाया और आश्वत से बोला, जी भाई, मैं यही हूँ, आप जाइए। आश्वत डॉक्टर के साथ वहां से चला गया और हर्ष अव्यान के पास बैठा रहा। कुछ घंटे बाद ओटी की रेड लाइट बंद हुई और दरवाजा खुला। वहां से वो सीनियर डॉक्टर्स बाहर आए, जिन्हें देखकर वो तीनों अपनी जगह पर से खड़े हुए और अभियान उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, मेरी आशी कैसी है? इस पर एक डॉक्टर अपनी थोड़ी डरी हुई आवाज में अव्यान से बोले, उनके सिर पर काफी गहरी चोट लगी थी, लेकिन अच्छा हुआ कि आप उन्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आए, वरना उनका बचना नामुमकिन था। अभी वो खतरे से बाहर है और हाँ, आपका बेबी भी बिल्कुल ठीक है। इट्स मिरेकल कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वरना ऐसे क्रिटिकल केसेस में बच्चे का बचना ना के बराबर ही होता है। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। इतना कहकर वो डॉक्टर वहां से चले गए और उनकी इस बात पर हर्ष अपने मन ही मन बोला, ये चमत्कार तो होना ही था, क्योंकि वो किसी नॉर्मल इंसान का बच्चा नहीं है। वो खुद शैतान का बच्चा है, उस पर वो डेविल किंग का बच्चा है। वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। अव्यान वहां मौजूद जूनियर डॉक्टर की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, मैं उससे कब मिल सकता हूँ? मुझे अभी इसी वक्त उसे देखना है। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद जूनियर डॉक्टर डर से थोड़ा कांपते हुए अव्यान से बोला, सॉरी सर, आप उन्हें अभी नहीं मिल सकते।
कुछ देर बाद हम उन्हें वीआईपी रूम में शिफ्ट करवा देंगे, तब आप उनसे मिल सकती हो। ये सुनकर अव्यान फिर से उस पर फटने वाला था, पर इस बार हर्ष डॉक्टर से बोला, ठीक है। उस बेचारे ने सबसे पहले अपने मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा किया कि अव्यान उस पर फटा नहीं, और फिर अपनी जान बचाकर वहां से चला गया। इस वक्त आशी हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में थी और उसे अभी तक होश नहीं आया था। उसके सिर पर बड़ी सी वाइट बैंडेज बंधी थी और एक हाथ में ड्रिप लगी थी। अव्यान अभी आशी के पास उसका हाथ पकड़कर बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अचानक से आशी ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। पहले तो उसे सब ब्लर दिखाई दिया, पर जब उसकी नज़र साफ हुई उसने अव्यान को वहां देखा। अव्यान का ध्यान अभी आशी पर नहीं था, क्योंकि वो अभी उसकी ही दुनिया में खोया हुआ था और उसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। आशी ने धीरे से अव्यान के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपनी धीमी आवाज में बोली, पांडस्को। जब अव्यान ने आशी की ये बात सुनी, उसने आशी की तरफ देखा, जो अभी उसे ही देख रही थी। अव्यान आशी को होश में देखकर बेहद खुश हुआ और उसके गालों को अपने हाथों में थामकर बोला, बेबी, आप ठीक तो हो ना? आपको दर्द हो रहा है? इससे पहले आशी अव्यान के सवालों के जवाब दे पाती, अव्यान खुद अपने सिर पर हाथ रखकर बोला, मैं भी क्या पूछ रहा हूँ आपसे, इतनी चोट लगी है तो दर्द भी हो रहा होगा आपको। अव्यान अभी काफी परेशान था और उसे ऐसे देखकर आशी चिंता में बोली, पांडस्को। अचानक से अव्यान ने आशी के होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, शश, आप अभी कुछ भी मत बोलिए और सिर्फ मेरी बात सुनिए। इस पर आशी ने बस बहुत धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। इस वक्त अव्यान के चेहरे पर चिंता के साथ साथ गुस्सा भी दिखाई देने लगा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आशी को थोड़ा डर लग रहा था, पर वो एक बात तो जानती थी कि चाहे कुछ भी हो अव्यान उसे हर्ट नहीं करेगा। अभी अव्यान आशी को अपनी सर्द नजरों से देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए मिसेज आशी अव्यान राठौड़ कि आप सीढ़ियों से नीचे कैसे गिरे? मैं आपको रूम में सुलाकर आया था, तो आप बिना मुझे इन्फॉर्म किए रूम से बाहर कैसे निकले? जब अव्यान आशी की क्लास लगा रहा था, तभी हर्ष और आश्वत रूम में आए और जब उन्होंने अव्यान को आशी को डांटते हुए देखा, हर्ष अव्यान की तरफ देखकर बोला, अरे बस कर यार, यहाँ बच्ची को इतनी चोट लगी है और तू है कि ऐसी हालत में भी मेरी बच्ची को इतनी बुरी तरह से डांट रहा है। कुछ शर्म है या नहीं तुझ में? हर्ष की बात सुनकर अव्यान उसे घूर कर देखने लगा और फिर एक नज़र आशी की तरफ देखकर हर्ष से बोला, नहीं है, और जो कारनामे इन मैडम ने किए हैं इसके बाद तू क्या चाहता है कि मैं इसकी तारीफ करूं, इसे अप्रिशिएट करूं ताकि ये वो गलती फिर से दोहराए? अभी अव्यान के चेहरे पर गुस्सा नहीं सिर्फ चिंता दिखाई दे रही थी और वो आशी की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में हर्ष से बोला, देखा नहीं तूने कितनी ज्यादा हालत खराब थी इसकी, और अगर हम इसे टाइम पर यहाँ नहीं लाते तो क्या होता? इस बारे में तूने कुछ सोचा है? जब उन तीनों ने अव्यान की ये बात सुनी, हर्ष और आश्वत उसके लिए उदास हुए और आशी को गिल्टी फील होने लगा था। उसे अभी रियलाइज हो रहा था कि उसने जाने अनजाने में अव्यान को कितना हर्ट कर दिया था। इसी वजह से आशी की आंखों से आंसू बहने लगे। अभी अव्यान की आवाज भी भारी हो गई थी और वो अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, इसे वैसे देखकर मेरी जान निकल रही थी। मेरे दिल में बार बार एक ही डर पनप रहा था कि अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? अगर हमारे बेबी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा और कैसे संभालूंगा मेरी आशी को? मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और अगर आज इन दोनों को कुछ हो जाता तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठता। अंडस्को कैसे निकालेगी आशी अव्यान को उसकी चिंता और डर से बाहर? जब 120 आशी अव्यान राठौड़ को हल्के में लेने की भूल। प्रेजेंट टाइम। जब आशी ने अव्यान की बात सुनी, वो अव्यान के पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, तब उस वक्त गलती से मेरा पैर स्लिप हो गया था क्योंकि मैं नींद में थी, लेकिन उसके बाद तो मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। आपने बोला था मुझे कि ध्यान रखना और मैंने ध्यान रखा। आप ही बताओ अभी मैं कोई भी गलत हरकत करती हूँ क्या? मैं अपना और बेबी का पूरा ध्यान रखती हूँ, फिर भी आप मुझे डांट रहे हो। प्लीज ऐसे मत करो अंडस्को। आशी बात कर ही रही थी कि अचानक से अव्यान ने आशी के बालों को बहुत धीरे से और प्यार से अपनी मुट्ठी में पकड़ा और उसके बालों को धीरे से नीचे की तरफ खींचा, जिस वजह से उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठा। अभी अव्यान का चेहरा आशी के चेहरे के बिल्कुल करीब था और उन दोनों की सांसें एक दूसरे से घुल रही थी। वो दोनों बेहद करीब थे। उन दोनों को इतने करीब देखकर आश्वत ने वहां मौजूद हर्ष और आध्या की तरफ देखा और उन्हें वहां से निकलने का इशारा किया। आश्वत का इशारा समझकर वो दोनों आश्वत के पीछे वहां से निकल गए। अभी वहां पर सिर्फ अव्यान और आशी मौजूद थे, उनके अलावा कोई भी नहीं था।
इस वक्त अव्यान का चेहरा आशी के चेहरे के ठीक सामने था। अव्यान ने आशी की आंखों में देखा और फिर उसकी आंखों में देखकर ही बोला, आप कितने अच्छे बच्चे हो ना, आप मेरी सारी बात मानते हो। मैं जो बोलूं चुपचाप सुनते हो, करते हो तो फिर मेरी एक बात भी सुन लो। आप कॉलेज फंक्शन में डांस नहीं करोगे, मतलब नहीं करोगे। ये सुनकर आशी की आंखें फिर एक बार बड़ी बड़ी हो गई और वो अव्यान से कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोल ही रही थी, पर इससे पहले वो कुछ बोलती अव्यान ने अपने होठों को आशी के होठों पर रख दिया और उसे बेतहाशा से चूमने लगा। अव्यान अभी भी आशी के बाल अपनी मुट्ठी में पड़े हुए था और साथ ही साथ वो उसके होठों पर अपना प्यार बरसा रहा था। वही आशी ने खुद को बैलेंस करने के लिए अव्यान के सीने पर अपने हाथ रखे थे। धीरे धीरे करके अव्यान ने आशी के बालों को छोड़ा और आशी के गालों को पकड़ा, जिस वजह से उनकी किस और भी डीप होने लगी। अव्यान आशी की लोअर लिप्स को बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से आशी की आंखों में आंसू आ चुके थे। इस वक्त वो अपने आप को भूल चुका था और पूरा दैत्य बन चुका था, जो उसे आशी का पेन दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने आशी को देखा, उसके आंखों में एक सेटिस्फैक्शन दिखाई देने लगी। उसने आशी के होठों को छोड़ा और धीरे धीरे करके उसकी गर्दन की तरफ आया और वहां किस करने लगा। आशी अभी अनकंट्रोल हो रही थी, उसे भी अव्यान का सॉरी दैत्य का नशा हो रहा था और वो भी उसके टच की वजह से पिघल रही थी। जब अव्यान ने आशी की आंखों में देखा, उसे सिर्फ एक चाह दिखने लगी, जैसे उसने अव्यान को पाने की चाहे हो। आशी की उंगलियां अभी अव्यान के शर्ट की बटनों के साथ खेल रही थी, जिसे देखकर अव्यान उसके कान में अपनी सेक्सी आवाज में बोला, बच्चा ये सब यहाँ पर नहीं। अगर आपको मंजूर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मैं अपनी जान को उस हालत में सिर्फ अपने रूम में देखना चाहता हूँ, यहाँ पर नहीं। ये सुनकर आशी ने अव्यान की तरफ देखा और बोली, पर अभी मेरा मूड नहीं है। ये सुनते ही अव्यान की आंखें सिकुड़ गई और वो आशी को घूर कर बोला, ये सब आपके मूड के अकॉर्डिंग नहीं होगा, इसमें मेरी मर्जी चलेगी। जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी, उसका मुंह शौक की वजह से खुला का खुला ही रहा और वो अव्यान की तरफ देखकर उसे अपने हट एक्सप्रेशन देते हुए बोली, मतलब इसमें आपको मेरी मर्जी से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ आप चाहते हो इसलिए सब कुछ। वैसे अभी अव्यान थोड़ी ना था, वो तो दैत्य बन चुका था और दैत्य बहुत ज्यादा सेल्फिश था, जिसकी वजह से वो आशी की तरफ देखकर अपनी रुड आवाज में बोला, हाँ इसमें सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, आपकी या किसी और की नहीं। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा, अगर आपको मंजूर है तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक। अब तो आशी को अव्यान से डर लगने लगा था और वो अव्यान की तरफ देखकर अपनी डर भरी आवाज में बोली, इसका मतलब आप फोर्स करोगे। जब अव्यान ने आशी की ये बात सुनी, अचानक से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और वो इस बार गुस्से में आशी के बालों को पकड़कर बोला, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब बोलने की, और मैंने कब आपको फोर्स किया बताए। मैंने कभी आपको फोर्स नहीं किया। आपको पता है फोर्स मतलब क्या होता है। अगर मैंने कभी आपको फोर्स किया होता तो आप मेरे आगे ऐसे खड़े नहीं होते, मुझे ऐसी बातें नहीं करते। अव्यान राठौड़ को हल्के में लेने की गलती मत करिएगा बेबी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। जब आशी ने अव्यान की ये बात सुनी, वो भी गुस्से में अपनी नाक फुलाकर अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोली, तो फिर आप भी आशी अव्यान राठौड़ को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा हब्बी, क्योंकि मैं भी मैं हूँ। अगर मैं जिद पर आ गई तो फिर आप भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब अव्यान ने आशी की ये बात सुनी, अचानक से उसका गुस्सा छूमंतर हुआ और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आई। उसने आशी के गालों को पकड़ा और उसे अपने अंगूठे से सहलाकर बोला, आपको पता है बेबी कि अव्यान राठौड़ को चैलेंज करने का और उसके सामने ऐसे बिना डरे खड़े होने का हक सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को है, और वो है आप। आपके अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे आगे बिना डरे खड़ा हो सकता है। ना मैंने किसी को ये इजाज़त दी है और ना आगे दूंगा। इसकी इजाज़त सिर्फ मेरे बच्चे के पास है और लास्ट तक होगी। इस पर आशी उसे अपना लुक देकर बोली, तो आप मुझे हमेशा हल्के में क्यों लेते हो। मैं भी तो आशी अव्यान राठौड़ हूँ, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं भी कुछ भी कर सकती हूँ, और अभी मेरे साथ वही हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप मुझे डांस करने की परमिशन नहीं दे रहे हो। आशी ने अव्यान का हाथ पकड़ा और उससे रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज पा एक बार, सिर्फ एक बार परमिशन दे दीजिए, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, पक्का प्रॉमिस। अंडरस्कोर। क्या अव्यान आशी को उसके स्कूल फंक्शन में डांस करने की परमिशन देगा?